हरम किसे कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद जी वालेकुम मदद जी मुजतबा साहब जी मैं बोल रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं मौला हुसैन के रोज़े में खड़ा हूँ। अल्लाह आप सबको ले जाए, इसी साल मौला आपको ले जाए। मैं बादशाह के पाँव की तरफ खड़ा हूँ और मुझे कॉल आती है छोटे भाई की, जी मौलवी साहब। मैंने कहा जी मैं बादशाह की नगरी में हूँ, मैं इमाम हुसैन के हरम में हूँ, मैं इमाम हुसैन के हरम में हूँ। उन्होंने कहा चले अच्छा आप ज़ियारत करें भाई, बाहर आए हैं, दो सैयद हैं, वो एक मेल से दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो वो कह रहे हैं कि कुछ डेट के बाद में बात करनी है तो आप आइए। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं बस मौला के हरम में हूँ, मैं आता हूँ। पुत्र हरम, मैंने कहा हरम, इसका मतलब है जैसे हरम बीवी को कहते हैं वैसे पुत्र हरम कहते हैं चार दीवारी को, हरम कहते हैं चार दीवारी को। मैं मौला हुसैन के हरम में हूँ, मैं मलका शाम के हरम में हूँ, मैं पाक बीबी सकीना के हरम में हूँ, मैं मौला शहनशाह बावफा अब्बास के हरम में हूँ, मैं अली अकबर के हरम में हूँ, मैं मौला अली के हरम में हूँ, मैं मोहम्मद के हरम। इसका मतलब है हरम कहते हैं चार दीवारी को। लाहौर है, बिल पास है, बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे बोलिएगा हरम कहते हैं चार दीवारी को। हाँ, और हरम के लिए बेहतर यही है कि वो हरम के अंदर रहे। भाई क्या कहने आपके, मौला आपको सलामत रखे। हैदरी सदके जावा, बहुत बेहतरीन सुना भाई। हैदरी मालिक आपको सलामत रखे, सरकार मेहरबानी। शाह जी बहुत शुक्रिया, बाबा जी सदके जावा। हरम के लिए बेहतर यही है कि वो हरम के अंदर रहे। ये अल्लाह के आखिरी रसूल का पहला हरम है और इस हरम के होते हुए मोहम्मद के हरम में कोई और हरम नहीं आया। मैं अगर आपसे पूछूं कि 12 इमामों में किसी एक इमाम की मुझे मिसाल दें कि जिसकी जब शादी हुई थी तो पहली बीवी के होते हुए उसने दूसरी शादी नहीं की, किस इमाम का नाम लेंगे आप? जी सदके जावा। मौला बेटा आप बोलिए मौला। पुत्र मेरे मौला अली की जब शादी हुई थी ना अर्श पे जनाब सैयदा के साथ, हिजाब इलाही के साथ जब शादी हुई थी, तो जब तक हुसैन पाकी पाक अम्मा मौजूद थी मेरे मौला अली ने दूसरी शादी नहीं की। क्योंकि दूसरी शादी जब की जाए तो पुत्र उसमें बिल्कुल अदल किया जाता है, एक जैसा हक दिया जाता है। और एक जैसा हक तब दिया जाता है जब दोनों बराबर हों, चूंकि बतूल जैसी कोई होती नहीं है। सदके जावा। इसलिए बतूल के होते हुए उस बतूल का शौहर दूसरी शादी नहीं करता। इसका मतलब है अली ने शादी ना करके कायनात को बताया ज़हरा की तरह खतीजा भी बतूल थी, इसलिए तो रसूल ने शादी नहीं की। मौला आपको सलामत रखे। हैदरी लो जी, अगर तो आप इस तरह बोलेंगे फिर इंशाल्लाह इसका मतलब है फिर मैं 10-15 मिनट आसानी से पढ़ सकूंगा। आप अच्छा बोल रहे हैं, मालिक आपको सलामत रखे। परवरदिगार अब बता इस पाक बीबी का कसीदा कुरान में कहाँ है? सूरह नंबर 93 पारा नंबर 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका क़ाइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइला फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सुनो, वज़्ज़ुहा चमकते हुए दिन की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा जब रात छा जाए उस वक्त की कसम, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, हबीब मैं अल्लाह ने तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हबीब मैं अल्लाह हर वक्त तेरे साथ हूँ, मैं अल्लाह हर वक्त मेरे साथ। आप भी मेरे साथ हैं ना तो ऊंचा बोलिए, मैं अल्लाह हर वक्त तेरे। यानी मेरा हबीब अगर तू किसी को बज़म से उठा दे तो मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू किसी की ताज़ीम में खड़ा हो जाए तो मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू किसी को रहमतुल्लाह कहे तो मैं तेरे साथ हूँ, अगर तू किसी को लानतुल्लाह कहे तो मैं तेरे साथ हूँ। हबीब हर वक्त मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, हबीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तू हम पे राजी हो जाए। क्या दिया परवरदिगार? फरमाया अलम यजदका यतीमन फ़आवा, हबीब तू यतीम था हमने तुझे अपनी गोद दी, बेगानी नहीं। मालिक आपको मलिक साहब भाईजान शाह जी, अल्लाह कहता है आदम मेरा सफ़ी है, नूह मेरा नजी है, इब्राहीम मेरा खलील है, इस्माइल मेरा ज़बी है, मूसा मेरा कलीम है, ईसा मेरी रूह है। ओए अल्लाह के बंदे, जिसे अल्लाह मेरा मेरी कहता है ना उसके ईमान पे बहस नहीं होती। बेटा पुत्र अगर किसी और बच्चे ने जाना तो जल्दी से चले जाओ उतर, हमने 5-10 मिनट और पढ़ना है और औरतों किसी ने जाना, पक्की बात है।
परवरदिगार हमने पूछा था जनाब खतीजा का कसीदा, मलिक साहब जो मेरे साथ है, हमने पूछा था जनाब खतीजा का कसीदा और तू हमें सुना रहा है अबू तालिब का कसीदा कि हबीब तू यतीम था हमने तुझे अपनी गोद दी। ये तो अबू तालिब का तज़किरा। और बाद में कहता है वजदका हबीब तू तंग दस्त था हमने तुझे अपना माल दिया। ये माल खतीजा है ना, खतीजा बाद में अबू तालिब पहले पूछा खतीजा का, तू मिक्स करके बता रहा वजह क्या है? सारे बोला जब फरमाया बाटापुर के हलालियों को बता दे। दोनों का इकट्ठा तज़किरा कुरान में इसलिए किया है क्योंकि जितना अरसा अबू तालिब ने नबी पाला है उतना अरसा खतीजा ने अली पाला है।